is my grandmother. Why racist? Because she supports me in everything. मतलब मुझे जिस भी फील्ड में जाना है, इनफैक्ट वो मुझे डॉक्टर मतलब I want to become a doctor, but she supports me and she inspires me to after I completed my MBBS or I will become a doctor, then I will I will go in field of IAS. श्री सुधांशु मिश्रा जी को बुला रहा हूं और वो शॉर्ट समय में, चूंकि बच्चों का पेपर है इसलिए बहुत ही कम समय में बच्चों को मोटिवेट करेंगे। साथ में विशेष समय जो देना है बच्चों को वो इस काम के लिए देना है कि वो आपसे क्वेरी कर सकें, क्वेश्चन पूछ सकें कि किस तरह से आपकी जर्नी रही। आप विदाउट हेजिटेशन के ये आप दिमाग से निकाल लेना कि मिश्रा जी जो हैं जापान में रहते हैं, हमने गलत पूछ लिया, कहीं कुछ हो गया तो कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए आप के अंदर जो भी जिज्ञासा हो, किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर कोई जिज्ञासा है तो विदाउट हेजिटेशन के आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरा नाम रवि यादव है और मैं सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरा प्रश्न ये है सर आपसे कि मैं सर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है उसको सर कैसे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए शुक्रिया। जैसे मैंने किया था कि एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने की कि आप इंग्लिश प्रोग्राम को इंग्लिश में ही देखें, जो सब टाइटल होते हैं वो मत देखें, फोकस करें। अभी तो आप एक नए युग में हैं, मेरा टाइम था जब लाइट बत्ती भी नहीं हुआ करती तो बड़ा डिफरेंट था, इंटरनेट नहीं था। अभी तो आपके पास बहुत ही सुविधाएं हैं, इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ जाके देखिए, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको इंग्लिश में आपको हेल्प कर सकते हैं। जब बहुत सी प्रॉब्लम जैसे अक्सर हिंदी मीडियम बोलने वालों के साथ होती है कि आप इंग्लिश को सुन के हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं, वो मत करिए। जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो उसी लैंग्वेज में सीखिए, उसी लैंग्वेज में सोचिए और उसी लैंग्वेज में बोलिए। तो ये मैंने अपने पे अप्लाई किया था और आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप जाके यूट्यूब में, अगर आपको पता नहीं है तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं अशोक जी के माध्यम से आपको सूचित कर सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रवि यादव, उसने हिम्मत जुटाई, उसके अंदर जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई, जिसके माध्यम से उसने इतने सारे बच्चों में क्वेश्चन करने की कोशिश की। तो ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज शिव। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी है क्या टॉपर से सक्सेस हो सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। मैं आपका एश्योरेंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, टॉपर बहुत से लोग होते हैं। वो टॉपर क्यों होते हैं? बेसिकली जैसे आपको 3 चीज़ें बताएं, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अगर आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं और आप तब भी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय बहुत कीमती है, समय का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपको लगता है आपकी सब्जेक्ट में वीक है तो मोर एंड मोर आप उसको समय दीजिए, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं। टॉपर के पास कोई गारंटी नहीं कि वो सक्सेसफुल होता है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे टॉपर देखे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। एवरेज स्टूडेंट और बेसिकली बिलो एवरेज स्टूडेंट भी काफी सक्सेसफुल आगे निकल चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू शिवम, आपने हिम्मत जुटाई। और कोई स्टूडेंट? वेरी गुड। अब तो छात्राएं कम नहीं है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself Khushi Yadav and I'm a student of class 11. I should want to ask you that how should I stay away from social media? That's a good question. I think हिंदी बोलता हूँ। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसा कि आप लोगों को नहीं मालूम है कि आजकल जितने एडवांस कंट्रीज हैं, विकसित देश में, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जिस बच्चे को देखो वो फुल टाइम
आईफोन पे लगे रहते हैं और ये पेरेंट के लिए भी समस्या है। ध्यान रखिए कि आप अपने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। पहली बात, नोटिफिकेशन लगाने के बाद आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट कम रहेगा। जैसा कि मैंने बोला, एंड्रॉयड तो मैं यूज़ करता नहीं तो पता नहीं, लेकिन आईफोन में डेफिनेटली फीचर स्क्रीन टाइम, तो एंड्रॉयड में भी आता होगा, तो आप उसको स्क्रीन टाइम फिक्स कर दो कि ये मैं फ़ोन पर दिन 2 घंटे से ऊपर ऑपरेट नहीं करूँगा। और आप उसकी स्क्रीन टाइम लगा देते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो अगर थोड़ा डिसिप्लिन रखें, स्टार्टिंग में शायद समस्या लगे कि मैं 5 घंटे करती थी या मैं 4 घंटे फेसबुक करती थी। आप विश्वास रखिए, जितना टाइम ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पेंड करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसइन्फॉर्म और डिसइन्फॉर्मेशन है, आपको और कंफ्यूज करेगा। तो कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए। स्क्रीन टाइम का एक फीचर है, मैं आईफोन में तो है ही, मैं यूज़ करता हूँ। एंड्रॉयड का पता भी पूछना पड़ेगा है कि नहीं, अगर है तो प्लीज़ आप उसको साइड कर दीजिए। आई थिंक विल बी परफेक्टली ओके। थैंक यू सर। खुशी ने क्वेश्चन अच्छा पूछा और इसके साथ ही सर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ स्कूल में जो देखता बच्चों का मोस्टली जो डिस्टरबेंस हो रहा है उनकी लाइफ में, उसका जो मुझे कारण दिख रहा है वो सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है फोन। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे इंडिया के अंदर यूपी में और यूपी के अंदर मैनपुरी में और मैनपुरी के अंदर किरण सोदिया में या आदर्श में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, बच्चों का जो डाइवर्जन हो रहा है, अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उसका जो मुझे लग रहा है 99% फोन इसका गुनाहगार है। क्या ऐसी स्थिति आपके जापान में भी है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, अगर फोन नहीं होता तो पहले भी था भी नहीं, तो बच्चों के जो उनके टारगेट के अलावा हजारों रास्ते उन्हें और दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते। आपके जमाने में संभवतः फोन नहीं होगा तो आपके जमाने में और रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, आप अलग रास्ते पे भटक नहीं रहे थे। लेकिन आज का स्टूडेंट जो है गलत रास्तों पे भटकने की कोशिश में है। तो क्वेश्चन यही है, क्या ऐसी स्थिति आपको जापान में भी देखने को मिलती है? ये मेरी इच्छा है जानने की। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, पता नहीं कि अभी इंडिया में तो रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा अमेरिकन स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे क्या उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। तो वंस यू एंटर इन दी स्कूल प्रीमाइस, एक बार स्कूल में अंदर आए, सब बच्चों के फोन ऑटोमेटिकली ऑफ होने चाहिए या म्यूट पे होने चाहिए। कोई भी बच्चा स्कूल में फोन देख के ब्राउज करना अलाउड नहीं है। पता नहीं हम इंडिया में इतना रिस्ट्रिक्शन कर सकते नहीं करते, पर ऐसा एटलीस्ट हमें हमारे कुछ स्कूल में करा जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप स्कूल में क्लासरूम में हैं, कभी बज की आवाज़ आ रही तो डिस्टर्बेंस है, दूसरों के डिस्टर्बेंस है और टीचर की बहुत डिस्टर्बेंस है। आई थिंक वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है उस बारे में कि उनको बच्चों को फॉलो करा जाए। अगर कोई बच्चा कहीं भी फोन ब्राउज करता हुआ पाया गया, क्योंकि उसके अंदर कैमरे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं से इमेज कैप्चर हो जाएगी और फिर उसको वार्निंग दी जाएगी। 2-3 वार्निंग देने के बाद अगर बच्चे ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो सीधा उनके पेरेंट्स को लाके एक फ़ोन घुमाते हैं और बोलते हैं आप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि दे आर नॉट अलाउड टू ब्राउज द फोन विद इन दी स्कूल प्रीमाइसेस। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको अवगत कराना चाहेंगे कि किरण सोदिया स्कूल में जो भी यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर ये स्कूल कैंपस में फोन लाते हैं तो विदाउट पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के उसको जो है जला दिया जाता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। Hello sir. Hello. I'm Anshul from class 11. So first of all I want to say arigato gozaimasu. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप जापान से शिफ्ट हुए थे तो आपका पहला इंटरेक्शन क्या रहा था वहाँ के जापानीज पीपल के साथ? क्योंकि सर कुछ फॉरेन कंट्री सर ऐसी होती है जहाँ पे पीपल को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो आपका पहला इंटरेक्शन क्या रहा था वहाँ के? अच्छा, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन के शुक्रिया। क्योंकि मेरे पास थोड़ा एडवांटेज ये था कि मैंने जापानीज यहाँ से पढ़ी हुई, तो मैं लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल अननोन नहीं था।
जब मैंने पहली बार मेरा जापान में ट्रिप लगा, दैट वाज 1996, जब मैं स्टूडेंट था, तो उस टाइम काफ़ी समस्या आती थी। सबसे बड़ी समस्या होती थी कि खाने की बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने की बड़ी समस्या है, और वेजिटेरियन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। तो लेकिन इन जनरल उनको थोड़ा ये डर है, क्योंकि जापान के, अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो शायद, कि हमेशा से जापान एक क्लोज कंट्री रहा है। वो नहीं चाहते थे कि फॉरेनर वहाँ पे आए और उनके कल्चर को खराब करें। ये उनका हिस्टोरिकल रीजन था, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। लेकिन मैं पिछले 10-20 साल में देख रहा हूँ जैसे जैसे यंग लोग आ रहे हैं, अब इतना इंटरनेट और यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है काफ़ी लोगों ने, एंड दे आर मोर ओपन टू फॉरेन पीपल एज वेल। अभी आके लोगों से बात करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। और पिछले 20 साल में इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। मतलब मेरे ख्याल से अभी करीब अराउंड 20-30 हज़ार इंडियन कम्युनिटी लोग रहते हैं। तो अभी वो जो वेजिटेरियन खाने का मिलने का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया। मैं बोल सकता हूँ मैं दाल चावल रोटी सब कुछ खा सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा डिफरेंस था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो सेटल हो गया। अभी काफ़ी वो वेलकम करते हैं फॉरेनर्स को, और ऐसा कुछ नहीं है। कंट्री बहुत सेफ है और वो किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक हम हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी ये अच्छी बात है कि हम भी उसी वेजिटेरियन कल्चर में पड़े हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विवेक यादव है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पावर दी जाए कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन सा चेंज लाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू जापान, मतलब अगर जापान से कंपेयर करें तो आप कौन कौन से चेंजेस लाना चाहेंगे? थैंक यू, वंडरफुल क्वेश्चन। अभी का तो मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने पढ़ाई करी है उसके बारे में मैं रेफरेंस देके मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। जो बाहर की जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। मतलब बच्चे को दिखाया जाता है ऐसे प्रैक्टिस करो, तो उसके साथ ही लर्निंग कराई जाती है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप बच्चे को बोलते हो पढ़ो, इसको रटो, एग्ज़ाम आने वाला, उसको रटते जाओ। वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के एजुकेशन सिस्टम में। तो मेरे ख्याल से आप बाहर की एडवांस कंट्री में, जापान में या मैं यूके वगैरह में या 2-3 और कंट्री में रह चुका हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो बच्चों को प्रैक्टिकल करा के सिखाते हैं कि आप इसको ऐसे करो, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिकल आप उसे लर्निंग करो। जब तक आप पूरा वो लर्न नहीं कर जाते, स्पेशली जो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर पर मूव नहीं करें। आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत प्रेशर है कि वो नंबर ऑफ चैप्टर बहुत ज़्यादा है, आपको पूरे याद करने पड़ते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ते हैं। कई सारे बच्चों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो कहीं जाके प्रैक्टिकल भी कर पाएँ। तो जो चीज़ आप प्रैक्टिकल से सीखते हो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है और आप उस बेटर लर्निंग मिल सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा इसमें एजुकेशन में अगर सुधार आए तो अच्छा लगे। पता नहीं अभी ऐसा है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम की बात कर सकते हैं। That's the answer to the question. Good morning, sir. Morning. My name is Avani Raju, class 8. सर जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स ने बेटियों को सपोर्ट करते हैं, क्या जापान में पेरेंट्स बेटियों को सपोर्ट करते हैं? जैसे कि लाइफ में डॉक्टर मुझे बनना है तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते और पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं टीचर बनूं। Thank you. अच्छा क्वेश्चन। किसी भी एडवांस कंट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेटी और बेटा वो दोनों का दर्जा इक्वल है, और मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। समटाइम्स थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पेरेंट्स तुम्हारे को वो हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे कि हाँ अगर आपने अपना कैरियर चूज कर लिया, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो पेरेंट्स का काम रहता है कि वो बच्चों के साथ बैठे, उनको समझें और उनको उसी डायरेक्शन में बोल करें। अगर आपको डायरेक्शन में जैसे आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो पेरेंट्स को फुल सपोर्ट करते हैं कि उनका बेटा और बेटी जो भी कैरियर को चूज करना चाहते हैं वो उसी कैरियर में जाए। मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं सुना कि अगर कोई किसी का बच्चा ये कर एक्स कैरियर में जाना चाहता है तो पेरेंट्स उस चीज़ को अपोज करते हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, मतलब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली की तो उस तरह की फैमिली हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे को कोई स्टडी करनी है और उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। थोड़ा डिफरेंट है। पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कीजिए,
जैसे मैंने किया था जब जापानीज ली थी, वो चाहते थे मैं एमटेक करूँ और पीएचडी करूँ, और जैसे मेरे फादर प्रोफेसर थे बॉटनी के, वो चाहते थे मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाऊँ, लेकिन मैंने कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ चुना। स्टार्टिंग में थोड़ा अपोजिशन आए, तो फाइट करते रहिए, आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे करियर में क्या होगा। थैंक यू। आप क्या बेताब है क्वेश्चन पूछने के लिए? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आभ्या फ्रॉम क्लास 12th B। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सब पढ़ाई कैसे फोकस मतलब मन लगा के कर सकते हैं? जैसे मतलब पढ़ते हैं तो मन भटकने लगता है, पढ़ नहीं सकते एकदम फोकस करके। फोन को रखिए। पहला काम, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, इधर ही हो, आप पहले तो फोन को म्यूट पे डाल दो। जैसे मैंने बोला स्क्रीन टाइम, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं घर में क्या सिचुएशन है, मदर फादर कुछ कोई आता रहता है, बोलता रहता है कुछ नहीं, तो अपना टाइम सेट कर लीजिए। आप बोलिए कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, मैं पूरा फोकस करना चाहती हूँ। अब फोकस कैसे लाना है उसका तो मालूम होता है, आपका हर इंडिविजुअल का अलग रहता है कैसे लाना है। जैसे मैं जब मेरे को फोकस मेरा अभी पुराने टाइम की बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऐसे वक्त में तो मुझे फोकस करना है तो मैं कुछ ऐसा म्यूजिक सुन लेता हूँ जिससे मेरा थोड़ा फोकस बढ़ जाए। जैसे नेचुरल म्यूजिक रहता है, कभी बार मैं श्लोका भी सुनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ म्यूजिक ही सुनता हूँ। तो जो भी चीज़ जो आपको हेल्प करे, जो आपको मेडिटेट करने में हेल्प करती है, ये आपको फोकस लाने में। मैं ये नहीं मतलब बहुत लाउड म्यूजिक सुनना, बहुत लाइट से म्यूजिक लगाइए। एंड बाकी अपने पेरेंट्स को, अपने भाई और बहन को बोल के रखिए मेरा ये स्टडी टाइम है, मेरे को डिस्टर्ब ना करें। सबसे बड़ी बात है फोन हटा दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू आभ्या। आपने जो क्वेश्चन किया सबने बहुत सटीक से जवाब दिया, और मैं अपनी तरफ से भी इसका एक जवाब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं देना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कुछ बच्चों का जो माइंड है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी मन उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखिए, ज्यादा नॉलेज वाला नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा नॉलेज वाला नहीं बनना है, आपको ज्यादा रास्ता नहीं सीखनी है। केवल उसी क्षेत्र में जानने की कोशिश करो, नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करो जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति 1000 जानकारियां रखेगा तो उसके 1000 रास्ते बनने की मन, फिर वो उन 1000 रास्तों पर जाने की कोशिश करेगा। जब आप नॉलेज ही नहीं किसी रास्ते की रखेंगे तो मन भटकेगा कहाँ? मन तब भटकता है जब हमें बहुत सारी जानकारियां हैं, हमें पड़ोसी की भी जानकारी है, हमें और बहुत सारी जानकारियां हैं, इन जानकारियों को रद्द कर दें। फोन तो सर ने जैसे कहा एक परहेज, जैसे कहते हैं कि अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई है तो आपको चिकनाई छोड़नी है, ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आपका मन आपके टारगेट पर नहीं लग रहा है तो पहला परहेज है फोन को छूना भी दुष्पार है, तो उसको हम छुएंगे भी नहीं। बात करना तो दूर है, छुएंगे भी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बेटी और है जो क्वेश्चन, कौन है, खड़ी हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम डिम्पल है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मतलब जब हम लोग बात सुनते हैं तो हमें मतलब उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। आप किसी टॉपर से सुनते हो, उससे डाउन बाजू की डाउन है। हाँ। लेकिन अब जैसा सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि आपको इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको आप डिसाइड करो। और जब आपने मन बना ही लिया है कि उसमें जाना चाहते हैं, फिर आपको चाहे टॉपर बोले या सेकंड क्लास बोले या थर्ड क्लास बोले, उससे तो फर्क पड़ने वाला नहीं। आपने डिसाइड कर लिया अगर हमारे इस फील्ड में जाना है, इसमें ही फोकस करना है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। थोड़ा फोकस करिए बस। थैंक यू। अपेक्षा निश्चित भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो सफेद करेंगे, अभी 2 मिनट बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अपेक्षा दीक्षित फ्रॉम क्लास 10th। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, तो 12th के बाद हम कौन सी फील्ड को ऑप्ट करें कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? आजकल तो ऐसे काफी सारे फील्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस हैं।
मोस्टली क्योंकि इंडियन है तो इंडियन के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉमन जाना जाता है कि लोग सॉफ्टवेयर में लगे हैं, ईज है। और टेक्नोलॉजी में जो फील्ड में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं कि बाहर के कंट्री में भी क्योंकि थोड़ा मेहनत वाला काम है, थोड़ा आपको पढ़ाई वढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ईज ऑफ गेटिंग ए जॉब है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के फील्ड में जॉब पा सकते हैं। आजकल एक नया फील्ड आया है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है, मेडिकल में काफ़ी अच्छे से ऑप्शंस आ रहे हैं, तो लोग पढ़ते हैं मेडिकल। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मेडिकल एक थोड़ा सेंसिटिव फील्ड है। जैसे आपने यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई करने के बावजूद भी आपको एक नया एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी आप फील्ड में जाएंगे किसी और फॉलो करेंगे। टेक्नोलॉजी में उस चीज़ का एडवांटेज है। अब टेक्नोलॉजी तो बहुत वास्ट है, अगर आप बोलें कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज हैं। जो आपका आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो एआई, आपने सुना होगा एआई वगैरह काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी थोड़ा बेटर है, इजी टू गेट अ जॉब। बाकी जॉब तो हर करियर में है, अगर आप अच्छा कुछ भी काम कर लेते हैं, अगर आप ITI और पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं तो ये आपकी जॉब है। लेकिन जो भी काम करें आप उसमें थोड़ा स्किल को अपना अपग्रेड करें। अगर वैसा रहेगा तो आई एम श्योर कि आपको जॉब पक्का मिलेगी, ऐसा कोई फील करे। Thank you so much. थैंक यू। Good morning, sir. My name is Yasak, and my question is, how can we study in Japan and other country at home? I mean, in Japan, there are multiple things. हिंदी बोलूँगा। जापान में या किसी फॉरेन कंट्री में काम करना है, स्टडी करने की है, हर कंट्री का अलग अलग। जैसे आप US या आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में तो एक एग्जाम होता है SAT, आपने सुना होगा, शायद बड़ा पॉपुलर एग्जाम है, तो अगर आपको देना पड़ेगा किसी फील्ड में जा रहे हैं। GMAT भी रहता है, अगर आप कोई स्पीकिंग कंट्री से नहीं है तो वो बोलना पड़ता है। वो एग्जाम क्लियर करिए, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आप जाके हर मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लगता है। उस तरह से ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। जापान के कई सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फुल फी पे करनी पड़ती। कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको चांसेस हो सकता है कि स्कॉलर मिल जाए। स्कॉलरशिप में 50% 100% मिल सकता है, अच्छा करते हैं तो बेसिकली इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जापान के केस में ये है थोड़ा लैंग्वेज का हल्का सा कंस्ट्रेंट है, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में उन्होंने काफ़ी इंग्लिश के कोर्सेज की चालू कर दिए। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा एक वेबसाइट है, मैं सबको बता दूंगा, उसके थ्रू आप जाके सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं और मेरे ख्याल से वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning, sir. Sir, my name is Anushka Rajput from class 10th A. सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे जब आप पढ़ने के लिए जापान गए थे तो ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि आपकी लाइफ में किसी मोड पे डिसबैलेंस आ गया होगा या फिर कोई भी पीपल ऐसा रहा होगा जिसने आपको किसी चीज को लेकर डिसमोटिवेट किया होगा, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जापान जाना ना जाना बेसिकली वो तो एक सेपरेट सिचुएशन है। आपके वैसे भी इन जनरल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, तो वो आपका डिसीजन। आपके बाजू वाला अगर आपको बोल रहा है कि क्या है, ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपको भड़काने की कोशिश करें, लेकिन आप उस पर जो भी आपका फॉर्म डिसीजन है उस पर बड़े रहिए और उसको फोकस करिए विद लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। आई एम श्योर कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। Hajime Master, sir, onomae no suprakia desu. Yoroshiku onegai You're showing us. Sir, I want to ask you, why did you went to Japan instead of finding jobs in our own country? I went to one good question because मतलब मैं बोलूँगा कि उस टाइम जब मैं जॉब फाइंड कर रहा था, क्योंकि मेरे बचपन से थोड़ा फैसिनेशन था कि बाहर के लोग कैसे होते हैं, वो क्या डिफरेंस सोचते हैं। तो मेरे लिए ये स्टार्टिंग था, उनसे मिलूँ, उनका कल्चर सीखूँ और उनसे डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करूँ, थोड़ा एक्सपोजर मिले। ये मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा एम था। दिस वॉज दी मेरे ख्याल ये मेन रीज़न था कि मैं बाहर जाके ट्राई किया और मैं आई लुक आउट फॉर अ जॉब आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है इंडिया में जॉब नहीं किया, मैंने इंडिया में जॉब किया 3-4 साल विद जापानीज कंपनी अदर मल्टीनेशनल। उसके बाद मैं ग्रेजुअली स्विच किया हूँ 2-3 साल काम करने के बाद। हर चीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कि आप फॉरेन नेशनल के साथ मिक्स होकर अपने कल्चर के बारे में सीखना चाहते हैं तो
तो मैं आपको श्योर एनकरेज करूँगा कि आप जाइए, थोड़ा पढ़िए, डिफरेंट लैंग्वेज पढ़िए। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, जापान में इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जापानी में चेक कर सकते हैं और हिंदी भी आती है, तब भी आप उतनी सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जापानी ही यूज़ करते हैं। आप अगर इंग्लिश तो इंडियन को ऑलमोस्ट आती है थोड़ी बहुत, अगर उसके विद कम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अगर जापानीज आप जाते हैं तो हम श्योर कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने व्यस्तम और कीमती समय निकाल करके और आप लोगों के साथ जो इंटरेक्ट किया है, अपना समय दिया है, अपने अनुभव आपको शेयर किए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।